नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का ये 5वां लेक्चर होने वाला है। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, जिसमें हम आपको कल फोकस दूरी बताए थे, ये बताया था, उसके आगे बताएंगे, यानी उसके आगे वर्गता त्रिज्या कैसे काम करती है, प्रकाश के परावर्तन में, गोलीय दर्पण में द्वारा क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ये सारी डिटेल इसमें देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों वर्गता त्रिज्या। वर्गता त्रिज्या किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वर्गता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो चलिए इससे सबसे पहले इसको देखते हैं, वर्गता त्रिज्या। तो देखिए वर्गता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग होता है, जो क्या होता है, गोले का भाग होता है। देखिए ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, और ये देखिए परावर्तक पृष्ठ है, तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ और ये पूरा गोले का भाग है कि नहीं, गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या को वर्गता त्रिज्या कहते हैं। देखिए इसकी ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वर्गता त्रिज्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए गोला होगा और इसके बीच में क्या, इस जो त्रिज्या है इसको क्या कहते हैं, वर्गता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गता त्रिज्या कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के, देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, इसको पूरा मान देखिए यहां से, अगर हम इसको आधा किए तो आधा चलना हुआ बन गया, अगर हम पूरा कर दें तो पूरा चलना हुआ बनेगा कि ना बनेगा, बनेगा ना। तो मान लीजिए अगर इसको आधा किए तो इसको क्या कहा जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। और इसको पूरा कर दिया तो क्या कहा जाए, गोलीय दर्पण। क्या कहा जाए, गोलीय दर्पण। समझ में आई? तो देखिए तो ये आधा है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। अब पूरा हो गया तो गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये हुआ क्या, वो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, इसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिससे गोले का भाग होता है, ये गोले का भाग होता है कि नहीं दोस्त, है कि नहीं, आधा भाग तभी गोला का भाग, पूरा क्या हो, गोला हो कि ना हो। तो क्या आधा भाग क्या कहले, गोला कहले। क्या कहले, गोला। यानी ये आधा है तो क्या कहा जाएगा, गोला कहा जाएगा, गोला कहा जाएगा। अब देखिए गोला, उसकी त्रिज्या दर्पण की वर्गता त्रिज्या कहते हैं। देखिए इसकी त्रिज्या यानी ये आधा है, तो मान लीजिए ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुछ तो दूरी होगी कि नहीं, दूरी होगी ना। तो इस दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसी त्रिज्या को क्या कहेंगे, वर्गता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्गता त्रिज्या। देखिए तो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ और इसके बीच में क्या, ये देखिए तो ये जो दूरी है इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। इसी त्रिज्या क्या कहते हैं, वर्गता त्रिज्या कहते हैं। और वर्गता त्रिज्या को r द्वारा सूचित किया जाता है। आप भी देखे होंगे बचपन से पढ़ते रहे कि त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, r से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे भी किससे सूचित किया जाएगा, वर्गता त्रिज्या को ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी, r से सूचित किया जाता है। किससे, r से सूचित किया जाता है। समझ गए? तो चलिए इसके आगे देखते हैं द्वारक किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्वारक ये भी उस गोलीय दर्पण के क्या है, उस सामान्य पदार्थ जो हमारे लिए न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस समय इसके क्या होगा, उपयोग बहुत ज्यादा आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ, आप देखिए व्यास का मतलब ये पूरा है, ये गोला है कि नहीं, गोला है तो इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे था, यहाँ पे खड़ा है तो हमारा मान लीजिए हाइट होगा, तो इसको अगर आप गोला करेंगे तो गोला में एक बढ़िया तरबूजा की तरह गोला बना रहा है कि नहीं, तो उसके चारों ओर से पूरा ऐसी को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो देखिए इसको क्या कहा जाएगा, ये दोनों क्या है, परावर्तक पृष्ठ तल है कि नहीं, सब परावर्तक पृष्ठ तल एक वृत्ताकार रेखा में है कि नहीं है। तो ये पूरा वृत्ताकार रेखा में, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब व्यास करेंगे तो व्यास देखिए तो किससे, एमएन है कि नहीं, तो इसको किससे सूचित किया जाता है, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारा एमएन द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एमएन द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए? अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी फोकस कहलाती है। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। देखिए गोलीय दर्पण के जो ध्रुव होती है ना, ध्रुव उससे और फोकस दूरी के मध्य के बीच में, मान लीजिए जैसे देखिए ये हमारा हाथ हो और ये हमारा हाथ, दो हाथ का कि ना, अभी दोनों हाथ के बीच में देखिए कुछ गैप है कि नहीं, मान लीजिए ये धरे
तो मान लीजिए ये दोनों हमारे हाथ के बीच में क्या है, मार्कर है कि नहीं है, तो इस मार्कर के बीच में के जो दूरी है उसी दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को हमेशा किससे सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, एक द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, एक द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, दर्पण और लेंस की क्षमता डी से मापी जाती है। यानी दर्पण हमेशा मान लीजिए हमें किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसकी भी क्षमता होगा कि नहीं होगा, तो इसकी दर्पण की जो क्षमता होती है उसे किससे मापा जाता है, डी से। किससे मापा जाता है, डी से। समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।